नमस्कार। आज मैं इस एपिसोड में पद्मासन के बारे में बताऊंगा। पद्मासन एक महत्वपूर्ण और उपयोगी आसन है। वैसे तो और भी आसन हैं, वज्रासन वगैरह भी हैं, शुद्धासन वगैरह, तो सबसे अच्छा आसन माना जाता है पद्मासन। पद्मासन जो है, पद्म मतलब है कमल से मतलब है इसका। बुद्ध भगवान की भी आपने तस्वीर जो होगी इसी मुद्रा में देखी होगी। तो इसीलिए आज मैं इस आसन के बारे में बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग इस आसन को कर नहीं पाते हैं। तो कैसे बैठना है पहले तो मैं ये बताऊंगा। इस आसन की शुरुआत कैसे करें। तो पहले आप दोनों पैरों को फैलाएंगे इस तरह से। पहले पैरों को फैलाइए और दोनों पैरों को दाएं इस तरह से, दोनों पैरों के दाएं बाएं से हिलाएंगे। जितना कर सकते हैं 10-20 बार 30 बार जितना कर सकते हैं। इसे करने के बाद जो है, उसके बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए। पंजों को जो है आगे पीछे करना है, इससे नसों को प्रभावित करना है। इसी तरह से आगे पीछे करेंगे खूब। करने के बाद जो है, उसके बाद आप पंजों को डाउन करेंगे। इसे डाउन करने के बाद फिर क्लॉकवाइज घुमाइए इस तरह से, धीरे धीरे क्लॉकवाइज पूरा घुमाएंगे इसे। क्लॉकवाइज घुमाइए इसे जितने बार, अगर 20-30 बार इसको घुमाइए। इसी तरह से विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे, उल्टा करके इस तरह से घुमाइए इसको। घुमाने के बाद अब उसके बाद हम पंजों को, एड़ियों को आगे पीछे करेंगे। ऐसे आगे पीछे करना है, इस तरह से आगे पीछे करना है। जब हम आगे करते हैं तो ये घुटनों पर असर करता है, और जब हम पंजों को अपनी तरफ लाते हैं तो ये घुटने के नीचे के नसें प्रभावित होती हैं। इसको दूसरे तरह से और भी ज़्यादा प्रभावित करने के लिए आप छोटे मसनद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मसनद को लगा करके तब पैरों को पंच का। अगर मसनद भी नहीं भी हैं तो आप बाएं पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, दाएं पैर को ऐसे रखिए इसके ऊपर। तब ये जो है आपको और नीचे घुटना जाएगा, तो नीचे मसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका। इस तरह से बिल्कुल आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसे दोनों पैरों से इसी तरह से बाएं से पैर से भी करना है। करने के बाद जो है, उसका आप दाएं पैर को मोड़ लीजिए। अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर को दाएं बाएं घुमा लीजिए इस तरह से। जितना घुमाएंगे जो है, ये नसें खुलने लगेंगी इस तरह से। इस तरह से जितना कर सकते हैं 20-30 बार करें इसको। और उसके बाद दाएं घुटने को ऊपर नीचे करेंगे, इसके ऊपर नीचे इस तरह से करें जितना कर सकते हैं। अगर बहुतों की जो खटखट आवाज़ भी आने लगती है, सब दूर हो जाती है। इस तरह दूर करना है। इसी तरह से जो है बाएं पैर का भी करना। बाएं पैर को भी हम दाएं बाएं घुमाएंगे इस तरह से। दाएं बाएं घुमा लीजिए खूब। और फिर बाएं घुटने को भी ऊपर नीचे करेंगे इसे। बाएं घुटने को ऊपर नीचे करिए इस तरह से करेंगे। जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। उसके बाद जो है दोनों पैर फैलाइए, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, घुटने से नीचे को पकड़ लीजिए। इसको दबा करके घुटने से नीचे के पोर्शन को आपको यहाँ ऊपर वाला पोर्शन नहीं हिलाना है, सिर्फ नीचे के पैर से घुमाना। पूरा घुमाइए इसको इस तरह से। इस तरह जितना घुमा सकते हैं पूरा सीधा ऊपर घुमाइए। धीरे धीरे जो है घुटनों पर इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। घुटनों का दर्द भी कम होगा इस तरह। दोनों पैरों से, बाएं पैर से भी आपको इस तरह से घुमाना है। इसको घुमाते रहिए इसको। इसके बाद जो है आपको दोनों पैर से फैलाइए और चक्की चलाइए, जैसे करके पैर तरफ पूरा घुमाइए। अपने जितना शरीर को पीछे ले जाइए, पीछे और आगे ले जाएंगे इस तरह से ले जाइए। इसको भी आप 20-30 बार करें। इसी तरह से विपरीत दिशा में उल्टा भी घुमाएंगे। इसके उल्टा घुमाइए इसको। इसके बाद जो है आपको बटरफ्लाई, जो भद्रासन भी कहते हैं इसको, दोनों पंजों को मिला दीजिए। पैर के एड़ी को जितना अंदर की तरफ लाएंगे, मूलाधार चक्र की तरफ, दोनों पैर के पंजे पड़ाइए और दोनों पैरों को घुमाइए बिल्कुल। इससे जो है नसें वगैरह सबसे ढीले पड़ने लगते हैं। और इसके बाद जो है आपके आसन बड़ा आराम से लग जाएगा। अब पद्मासन लगाने के लिए आपको दाएं पैर से मोड़ेंगे। हमको दाएं पैर मोड़िए से एड़ी को जो है आपके नाभि से लगाना है इसको इस तरह से। इस तरह से दूसरे पैर को भी इस तरह लगाएंगे। दोनों पैर एक स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथ जो हैं आप
दोनों हाथ मतलब ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, वायु मुद्रा में देंगे। वायु मुद्रा जिनको वात रोग से प्रभावित हैं तो उनको वायु मुद्रा। इस तर्जनी को अंगूठे के जड़ से मिलाइए और दोनों को दबा लीजिए सर। तीनों उंगलियां जो हैं सीधे सामने रहेंगी और इस तरह से आपको तरह बैठना है। तो ये प्राणायाम करने के लिए ये तरीका है। प्राणायाम इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने प्राणायाम के बारे में बताया, जिस तरह घुटने के बाद है, धीरे धीरे अगर शुरू में दर्द होने लगता है, शुरू में बहुत लोग जो कर नहीं पाते हैं, तो शुरू में दर्द तो ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते करते आपका जब आसन लगने लगा तो शुरू में तो आप बहुत कम बैठ पाएंगे। इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा इस आसन पर आप आराम से बैठ सकते हैं। तो ये फिर प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए बहुत अच्छा सा आसन है। तो ये है तरीका। और दूसरा तरीका और बताए, एक तरह से हमने दिखाया है, लोग क्या करते हैं कि बैठते तो हैं पद्मासन में बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं कर पाते हैं। पद्मासन दोनों तरफ से लगना चाहिए, इस तरह से भी लगना चाहिए, जैसे हमने दाएं पैर पहले रखा है उसी तरह से बाएं पैर को पहले रखना चाहिए। इस तरह से लोग नहीं कर पाते हैं, उनको ये ध्यान, क्योंकि दोनों तरफ से करना चाहिए। इस तरह से इसको भी दूसरी तरह से भी पद्मासन में बैठाता है। ये है पद्मासन। तो दोनों तरफ से करना चाहिए, एक तरफ से नहीं कर। बहुत से लोग एक तरफ से करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको अभ्यास करना है कि दोनों तरफ से ये प्राणायाम में मतलब ये आसन को करना है। आसन करने का फ़ायदा क्या है कि ये जो है, जब हम इस तरह से आसन करते हैं, जो रक्त है वो कटी प्रदेश में और उदर में संचरित करता है इसका रक्त। इसे संचरित करने से क्या होता है, रीढ़ और उदर के जो अवयव हैं वो दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा जैसे इस तरह से अभ्यास करेंगे धीरे धीरे घुटनों का दर्द भी कम हो जाएगा। और करते करते जब अभ्यास करेंगे तो बड़ा फिर आपको इसमें आनंद आने लगेगा और इसमें आप ध्यान भी कर सकेंगे अच्छा। और प्राणायाम से आपकी जो घुटने की समस्या भी दूर हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे इस तरह से, इस आसन का। और इस आसन का ज़रूर कोशिश करें। इसको कर जो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लोग ज़मीन में बैठते हैं तो उस समय ज़मीन में नहीं बैठते हैं, तो क्या होता है कि उनके जो घुटनों का जो दर्द है उनमें लचीलापन नहीं आ पाता है। इसलिए इसमें बैठना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग खड़े वो नीचे बैठते नहीं हैं, बैठने हैं खाली बैठने से काम तो नहीं चलेगा। बैठने के बाद भी ये क्रिया आपको करनी है, धीरे धीरे करते रहेंगे। शुरू में आपको पद्मासन लगाने में दर्द होगा, लेकिन जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा और दर्द भी नहीं ख़त्म हो जाएगा और आराम से अभी तरह से चल भी सकेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर ये पसंद आया वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।